हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिखा गोयल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं घुटनों के दर्द का कारण, उसका लक्षण, उसके इलाज और रोकथाम के उपाय। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि कुछ लोग घुटनों के दर्द से जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, बहुत इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो हमारा पहली चीज कि घुटने का दर्द होता क्यों है। घुटने के दर्द के 4 मेन कारण हैं। पहला कारण है ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो कि एज रिलेटेड होता है, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है। दूसरा कारण है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और जिसमें शुरुआती सिम्टम होते हैं कि हाथ पैर की उंगलियां मॉर्निंग में स्टिफ रहती हैं और बाद में जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो हमारे घुटने, शोल्डर या और जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। थर्ड है गाउट, जिसमें बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसे हम घटिया बाय कहते हैं। और इसका पहला लक्षण शुरुआत होती है कि हमारे पैर के अंगूठे में पेन होता है या फिर एड़ी में पेन होता है, बट बाद में कई बार उन पेशेंट्स का नी जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। चौथा एक बहुत बड़ा कारण है लिगामेंट टियर। कोई भी जो हमारे घुटने को सपोर्ट करने के लिए, बोन्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, तो अगर उनका टियर हो जाता है तो वो भी एक कारण है। ये सीरीज जो मैंने शुरू करी है, इसमें मैं सबसे पहले लूँगी ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ। घुटने के दर्द का पहला कारण है बैक पेन। जिन लोगों को बैक पेन होता है उनको बहुत बार नी पेन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी नर्व्स है वो सारी बैक से नी को सप्लाई करती हैं। दूसरा कारण है फ्लैट फुट, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता एंड दे इग्नोर इट। तो होता क्या है, जब हमारा फ्लैट फुट होता है तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और अंदर की तरफ मुड़ने से नी के ऊपर प्रेशर आता है और अर्ली एज ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तीसरा कारण है ओवरवेट। ओवरवेट होने के कारण क्या होता है, क्योंकि हमारा नी और एंकल वेट बियरिंग जॉइंट्स है, मतलब इनके ऊपर पूरी बॉडी का वेट सपोर्ट होता है। तो अगर हम ओवरवेट होंगे तो नी के ऊपर ओवर बर्डन आएगा और धीरे धीरे उनका कार्टिलेज डैमेज होने लग जाएगा। चौथा कारण है एज रिलेटेड। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब फ्री रेडिकल डैमेज बढ़ जाता है और जो हमारे कार्टिलेज में वियर एंड टियर हो रहा है उसकी रीजनरेशन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। फिर नी पेन के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है विटामिन D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन K की डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो अगर ये हमारे वाइटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं तब भी ओस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी होने लग जाता है। देन बहुत बार नी पेन का कारण होता है लोकल नर्व इरिटेशन। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस, अगर हमारी मसल्स वीक हैं, या फिर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, जैसे हम बहुत ज़्यादा देर चौकड़ी मारकर बैठते हों या हम बहुत ज़्यादा देर उकड़ू होकर नीचे बैठते हों, इस तरह के, या फिर हम जिम में हैवी वेट लिफ्ट करते हों, तो ये सब भी हमारे नी ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट रीज़न आई फील कि नी पेन के लिए इमोशंस, क्योंकि नी एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है, तो अगर हमें बहुत अर्ली एज में नी ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है तो बहुत बार हमारे विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डेवलप नी पेन। तो इतने सारे कारणों में यही चीज़ डिसाइड करती है कि कौन क्लाइंट जल्दी ठीक होते हैं, कौन क्लाइंट देर में ठीक होते हैं। जिनमें एक या दो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होंगे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट जिनके अंदर बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं उनको टाइम लगता है। इसके अलावा अगर बीमारी अभी एक हफ्ता, एक महीना पहले ही शुरू हुई है तो आप ये जितनी भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी वो कोई भी यूज़ करोगे आप ठीक हो जाओगे, बट
अगर आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मतलब उसको शुरू हुए हुए 6 महीने 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आपको कोई एडिशनल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, तब आप जल्दी ठीक हो पाओगे। जैसे हमारा घर अगर गंदा होता है, बहुत गंदा है, तो अगर हम किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बट अगर हमारा घर अभी अभी थोड़ा बहुत ही गंदा है, तो हम खुद भी उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लक्षण क्या होते हैं। घुटने के दर्द में हमें शुरुआती लक्षण होते हैं कि जब हम नीचे बैठ जाते हैं तो हमें ऊपर उठने के लिए, खड़े होने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता है। हम टॉयलेट की सीट पर नहीं बैठ पाते हैं, या फिर हम गाड़ी में जब बैठते हैं या उतरते हैं हमें दर्द होता है। हमें सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में एक ही सीढ़ी पर दोनों पैर रखने लग पड़ते हैं, या फिर हमारे घुटने में स्वेलिंग हो जाती है। हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर मॉर्निंग में घुटना थोड़ा सा अकड़ाहट लगती है, या काफ़ी देर खड़े रहते हैं तो लगता है कि चलो 5 मिनट बैठकर फिर काम कर लेंगे, या फिर घुटने में से कट कट की आवाज़ आती है। तो ये सब अर्ली सिम्टम है। इसके बाद आता है पेन। जब हम सोचते हैं कि अच्छा अब हमारे घुटने में कोई दिक्कत हो गई है, चलो अब तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, तो पेन में क्या होता है कि आप काफ़ी देर खड़े रहे तो आपको दर्द शुरू हो गया, और दर्द के कारण फिर आप काम नहीं कर पा रहे, या फिर आप ज़्यादा चल ही नहीं पा रहे, थोड़ा सा भी चले और आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया। तो अब इन लक्षणों को जानने के बाद हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसका रोकथाम क्या है और इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए ट्रीटमेंट प्रिकॉशन के ऊपर। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, मेरा पहला वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।